हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एक्सीलेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की जबरदस्त तैयारी कराते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फटाफट से सभी बच्चे तैयार हो जाए। अपने जो मित्र हैं, छोटे भाई बहन हैं, बड़े हैं, उनको आप साथ में बैठा लीजिए, क्योंकि हिंदी की आज अपनी क्लास रहने वाली है। 4 अनुच्छेद जो अपन इसके कंप्लीट कर ले, 5वां अनुच्छेद आज अपन यहाँ करने वाले। सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक आप जरूर, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि एक तो मानसिक योग्यता की, क्या मेरे दोस्तों, गणित की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंटल एबिलिटी। किसकी मेरे दोस्तों? मेंटल एबिलिटी और हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना आपको, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जो यूट्यूबर आपको कैसे पढ़ा रहे हैं उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मैं हिंदी के जितने भी अनुच्छेद बताऊंगा आपको, हिंदी में लैंग्वेज में जितने भी अनुच्छेद बताऊंगा, वो सारे के सारे अनुच्छेद पिछले वर्ष, पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, कहां से? जिस प्रकार मेंटल एबिलिटी में 2013 से 2020 तक के प्रश्न है ना मेरे दोस्तों, वैसे ही लैंग्वेज के भी 2013 से 2020 तक के पैसेज है। ठीक है, तो ये वो एग्जाम के प्रश्न है जो पहले प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब इस वीडियो को देखने से आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का लेवल पता लगता है मेरे दोस्तों, परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। बाकी जो यूट्यूबर वो क्या करते हैं, कोई से भी गाइड से कोई प्रश्न उठाया और वो प्रश्न आपके सामने रख दिया, पैसेज रख दिया। ठीक है ना, उसका कोई लेवल नहीं होता। ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों का लेवल है, आपको पता है, तो फटाफट से तैयार हो जाए। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, सभी बच्चे क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, अपठित गद्यांश से अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं कौन से मेरे दोस्तों? अपठित गद्यांश जो है यहाँ रहने वाला है। और पहला अनुच्छेद अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ये पहले अनुच्छेद के बाद में अपन यहाँ बात करेंगे, देखो, चौथे 5वें अनुच्छेद की। किसकी मेरे दोस्तों? 5वां। ये देखिए 5वां अनुच्छेद डिस्प्ले पे आपके सामने है। किस प्रकार से करेंगे, देखो, सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाइए और कमेंट कर दीजिए एक बार भाई सभी बच्चे तैयार हो गए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अनुच्छेद 5वां अनुच्छेद आपके सामने है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। पेंगुइन 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 बर्फ से ढके दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं। अब देखो, यहां से प्रश्न बन सकता है मेरे दोस्तों कि पेंगुइन कहाँ रहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेंगुइन कहाँ रहते हैं। तो पेंगुइन कहाँ रहते हैं? देखो, बर्फ से ढके दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ रहते हैं मेरे दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव में, जो किससे? बर्फ से ढका हो। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पेंगुइन ऐसे जमा देने वाले महाद्वीप में बिना गर्म कोट, स्वेटर या दस्तानों के, जिन्हें आप ठंडे देशों में जाते समय पहनते हैं, कैसे रहते होंगे? देखो, आपको पता है अपने को ठंड लगती है। ठंड जब लगती है, जब हम स्वेटर पहनते हैं, कपड़े बहुत सारे पहन लेते हैं, सोल ऊपर से ओढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन ये जो पेंगुइन है बिना कपड़ों के रहती है मेरे दोस्तों, वो भी ठंडे इलाकों में। यही तो कह रहा है कि आपने कभी सोचा है, कि कभी आपने सोचा है कि पेंगुइन होते हैं वो ऐसे जमा देने वाले महाद्वीप में, जमा देने वाले मतलब बहुत ठंडे, जमा देने वाले महाद्वीप में मतलब कि बहुत ठंडे जो महाद्वीप है उनमें बिना कोट, स्वेटर, दस्तानों के, जिन्हें आप ठंडे देश में जाते समय पहनते हैं ना अपन, कैसे रहते, मतलब बिना उनके कैसे रहते होंगे। पेंगुइन बिना जूतों के बर्फ पर चल सकते हैं। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि जो पेंगुइन है वो क्या करते हैं? बिना जूतों के बर्फ पर चल सकते हैं। देखो, अपन बिना जूतों के बर्फ पे नहीं चल सकते, क्योंकि अपने पाँव है ना बहुत ठंडे हो जाएंगे, है कि नहीं? तो वो बिना ही जूतों के बर्फ पे चल सकते हैं और वे कभी बीमार नहीं पड़ते। क्या कह रहा है? वो कभी बीमार नहीं पड़ते। उनके पास कोई घर नहीं होता। देखो, पेंगुइन के पास कोई घर भी नहीं होता, इसलिए वे बर्फ पर ही सोते हैं। देखो, उनके पास कोई घर नहीं होता, इसलिए वो कहाँ सोते हैं? बर्फ पे सोएंगे बेचारे, क्योंकि उनके पास घर है ही नहीं। प्रकृति ने उन्हें बहुत भिन्न विशेषताएं दी है। किनको? पेंगुइन को। पेंगुइन को जो प्रकृति है उसने बहुत भिन्न, मतलब अलग
विशेषताएं दी है। क्या दी है? जिनसे वे जो भिन्न विशेषताएं दी है उनसे वे सबसे ठंडी जलवायु में भी बिना परेशानी के जीवित रहते हैं। सबसे ठंडी, बहुत ठंडी जलवायु में भी क्या करते हैं? बिना परेशानी के वे जीवित रहते हैं। इसके पीछे रहस्य ये है, देखो इसके पीछे क्या रहस्य है कि उनके जो शरीर हैं चर्बी की एक मोटी परत से ढके होते हैं। देखो यह कह रहा है कि ठंडी जलवायु में रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण है कि उनके जो शरीर हैं वो क्या है मेरे दोस्त? चर्बी की एक मोटी परत से ढके होते हैं जो उनके शरीर को गर्म रखती है। देखो मोटी चर्बी की एक परत होती है, उससे ढके रहते हैं उनके शरीर, जो उनके शरीर को क्या करती है? गर्म रखती है। ये फर, देखो उसको फर बोलते हैं। मोटी चर्बी की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? फर बोलते हैं। ये फर के कोट का सा काम करती है। ये फर के कोट का सा काम करती है। ये फर कोट का सा काम करती है, जैसे कोट पहन रखा हो वैसा काम करती है। पेंगुइन अपने अंडों और बच्चों के प्रति भी बड़े समर्पित होते हैं। कौन? पेंगुइन बहुत समर्पित होते हैं अपने बच्चों और अंडों के प्रति। अन्य पशुओं की भांति मादा पेंगुइन अंडे सेना या अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती है। देखो एक इंटरेस्टिंग बात आई है कि अन्य पशु में बच्चे को कौन सेता है? उनकी रखवाली कौन करता है? माता। परंतु यह कह रहा है कि अन्य पक्षियों की भांति मादा पेंगुइन है ना, जैसे और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं वैसे मादा पेंगुइन नहीं करती। अंडे सेना या अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती। कौन? मादा। इसमें नर करता है। कौन करता है? नर पेंगुइन जो है बच्चों की रखवाली करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए। वह तो केवल एक अंडा देती है। कौन? जो मादा पेंगुइन है वो तो केवल एक अंडा देती है। इसके बाद नर पक्षी ही उसे गर्मी पहुंचाकर सेता है। देखो सेना का मतलब क्या होता है? सेता है। सेना का मतलब होता है बच्चों में से अंडे निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको सेना कहते हैं। अंडे सेना। ठीक है, तो अंडे सेता है। मादा पेंगुइन तब दूर दूर जाकर अपने पति और बच्चों के लिए भोजन की तलाश करती है। देखो यह सारा सिस्टम उल्टा है। मादा पेंगुइन बच्चों की रक्षा नहीं करती, अंडों की भी नहीं करती। नर पेंगुइन करता है। और मादा पेंगुइन क्या करती है? अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए क्या करती है? भोजन, अपने पति के लिए बच्चों के लिए भोजन की तलाश करती है। भारी हिम के कारण, हिम का मतलब बर्फ, भारी बर्फ के कारण उसे काफी दूर तक जाना पड़ता है। देखो भारी हिम के कारण उसे काफी दूर तक जाना पड़ता है, मतलब बर्फ जो है बहुत अधिक होती है इसलिए उसे बहुत दूर तक जाना होता है। ये देखिए पहला प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएं इसका क्या आंसर होगा। प्रकृति पेंगुइन को अत्यंत ठंडी जलवायु में जीवित रहने में सहायता करती है। जो पेंगुइन है अत्यंत ठंडी जो जलवायु है उसमें जीवित रहने में सहायता कैसे देती है? उनके शरीर को फर से ढककर, उनके शरीर पर चर्बी की मोटी परत देकर, उन्हें पहनने को ऊनी कपड़े देकर, उन्हें गर्म रहने का गुप्त तरीका देकर। तो दोनों तो ऑप्शन तो गलत जाएंगे, ये नीचे के। अब उनके शरीर को फर से ढककर, ठीक है, और उनके शरीर पर चर्बी की मोटी परत देकर। दोनों या सही है पर दोनों में से एक निकालना है हम लोगों को। उनके शरीर पर चर्बी की मोटी परत देकर, ये नंबर 1 तो है ठंडी जलवायु सुरक्षा। और उनके शरीर को फर से ढककर, देखते हैं क्या आएगा इसमें। देखो पेंगुइन ऐसे जमा देने वाले मतलब कि बहुत ठंडे, जमा देने वाले मतलब बहुत ठंडे। महाद्वीप में बिना कोट स्वेटर दस्ताने के, जिन्हें आप ठंडे देशों में जाते समय पहनते हैं, कैसे रहते होंगे। देखो पेंगुइन बिना जूतों के बर्फ पर चल सकते हैं और वे कभी बीमार नहीं पड़ते। उनके पास देखो ये है, उनके पास कोई घर इसलिए ये देखो यहां से देखो आप क्या कह रहा है, ये लाइन देखो। प्रकृति ने उन्हें बहुत भिन्न विशेषताएं दी है। प्रकृति ने क्या करा है? उन्हें बहुत भिन्न विशेषताएं दी है। कैसे मेरे दोस्तों? जिनसे वे सबसे ठंडी जलवायु में बिना परेशानी के जीवित रहते हैं। इसके पीछे रहस्य ही, देखो रहस्य क्या है ठंडी जलवायु में जीवित रहने का? उनके शरीर चर्बी की एक मोटी परत से ढके रहते हैं। देखो ठंडी जलवायु में भी बिना परेशानी के जीवित कैसे रहते हैं? क्योंकि ये कह रहा है कि उनके जो शरीर हैं वो चर्बी की एक मोटी परत से ढकी रहते हैं। ठीक है, पेंगुइन के जो शरीर होते हैं वो चर्बी की एक मोटी परत से ढके होते हैं।
जो क्या करती है, उनके शरीर को गर्म करती है। ठीक है, तो उनके शरीर को गर्म कौन करता है? चर्बी की एक मोटी परत, चर्बी की एक मोटी परत होती है शरीर पे, ये फर के कोट का सा काम करती है। देखो ये कैसा काम, फर के कोट के सा काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मोटी परत वाला। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? मोटी परत वाला, ये वाला, ये वाला। देखो क्या कह रहा है ये, क्या कहा इसने? प्रकृति पेंगुइनों को अत्यंत ठंडी जलवायु में जीवित रहने में सहायता कैसे करती है? जीवित रहने में सहायता कैसे करती है? तो आपको पता है कैसे करती है, ये आएगा, बी ऑप्शन आएगा, उनके शरीर पर चर्बी की एक मोटी परत देकर। प्रकृति ने उनके शरीर को चर्बी की एक मोटी परत दी है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। प्रकृति अपने अंडों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं, पेंगुइन अपने अंडों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं, ये कहने से लेखक का क्या आशय है? वे अंडों की पूजा करते हैं, वे अंडे देते हैं, वे अपने अंडों की पूरी सुरक्षा करते हैं, वे अपने अंडों को ठंड से बचाते हैं। देखिए भाई कौन सा आएगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सा होगा? देखो ये कह रहा है पेंगुइन जो है, क्या मेरे दोस्तों, पेंगुइन जो है अपने अंडों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं। अंडों के प्रति समर्पित कैसे, मतलब उनकी सुरक्षा करते हैं, तो क्या आएगा? वे अंडों की पूजा करते हैं, गलत है। वे अंडे देते हैं, सभी देते हैं अंडे, तो वे अपने अंडों को ठंड से बचाते हैं, सभी बचाते हैं अपने अंडों को ठंड से सभी बचाते हैं, ये आएगा इसका सी ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा, वे अपने अंडों की पूरी सुरक्षा करते हैं। कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? ये वाला ऑप्शन आएगा, वे अपने अंडों की पूरी सुरक्षा करते हैं, इसलिए वो समर्पित होते हैं। उसमें देख लो, पैसेज में देख लो आप, पैसेज में किस प्रकार से दिया हुआ है। देखो ये देखो पैसेज में आप देख पाते हैं कि अंडे की बात कहाँ पे आई है। देखो पेंगुइन के अंडे की बात कहाँ पे है, ये देखो ये दे रखा, पेंगुइन अपने अंडों और बच्चों के प्रति भी बड़े समर्पित होते हैं। कैसे होते हैं? अन्य पशुओं की बात ही, मादा पेंगुइन अंडे से ना अंडे बच्चे पालन पोषण नहीं करती है, तो अलग चीज हो जाएगी। बच्चों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं। हाँ पेंगुइन एक मोटे परसेंट के होते हैं। ठीक है, कैसे बहुत भिन्न विशेषताएं, ठीक है, यही कह रहा है पेंगुइन अपने अंडों और बच्चों के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। कैसे समर्पित होते हैं? कि उनकी रक्षा करते हैं। कैसे समर्पित होते हैं? उनकी रक्षा करते हैं, तो अपने बच्चों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं। इसका मतलब क्या है? पूरी तरह सुरक्षा करते हैं, पूरी तरह सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, पेंगुइन का घर नहीं होता क्योंकि, अब देखो ये कह रहा है पेंगुइन का घर नहीं होता क्योंकि, क्यों नहीं होता पेंगुइन का घर? क्यों नहीं होता पेंगुइन का घर? क्योंकि वे आलसी होते हैं, वे सोते नहीं, वे बर्फ पर सोते हैं, उनके पास जमीन होती है, वे बर्फ पर सोते हैं। क्या आएगा? बर्फ पे सोते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं होता, ये आएगा। ये देखो यहाँ पे दिया था, ये दे रखा, बर्फ पर सोते। देखो उनके पास कोई घर नहीं है इसलिए वे बर्फ पे सोते हैं, दे रखा है ना, उनके पास कोई घर ही नहीं है इसलिए वो कहाँ सोते हैं? बर्फ पे सोते हैं। तो देखो वे बर्फ पे क्यों सोते हैं बताओ? क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं है, उनके पास कोई घर नहीं है इसलिए वो बर्फ पे सोते हैं, तो ये आएगा इसका। ये देखिए क्या कह रहा है कि पेंगुइनों का घर नहीं होता। अब पेंगुइनों का घर क्यों नहीं होता? क्योंकि बर्फ पे सोते हैं इसलिए नहीं होता। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि पेंगुइनों का घर नहीं होता क्योंकि, क्योंकि वे आलसी होते हैं, गलत है। वे आलसी होते हैं, गलत है। सोते हैं, ये भी गलत है। वे बर्फ पे सोते हैं, ये सही है। उनके पास जमीन नहीं है। कैसे नहीं है जमीन? बहुत जमीन है, तो वे बर्फ पे सोते हैं इसलिए उनके पास घर नहीं होता। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये वाला प्रश्न, अनुच्छेद में प्रयुक्त जमा देने वाले से तात्पर्य। देखो अनुच्छेद में एक शब्द, ये आया है, 2-3 शब्द है जमा देने वाले। एक सेंटेंस मान लो, जमा देने वाला सेंटेंस कह दो, या 3 शब्द हैं इसमें। जमा देने वाले से तात्पर्य, जमा देने का मतलब क्या होता है? अब मैं बताऊं आपको, जमा देने का मतलब होता है बहुत ठंडा। क्या होता है? बहुत ठंडा। तो जमा देने वाला, बहुत ठंडा कह सकते हैं, हिम जैसा भी कह सकते हैं, बहुत शीतल, हिम जैसा भी कह सकते हैं। ग्रुप उसमें देखो क्या दे रखा है, पैसेज में क्या दे रखा है, जमा देने वाले का ऐसे जमा दिए। देखो ये देखो इसने दिया है, क्या कभी आपने सोचा है कि पेंगुइन ऐसे जमा देने वाले महाद्वीप में बिना गर्म कोट, कपड़े, स्वेटर आदि के रह सकते हैं? ठीक है ना,
तो इसमें मतलब बिना जमा देने, ऐसे जमा देने वाले स्थान में रह सकते हैं जो बहुत ठंडे हैं, बहुत क्या है, ठंडे, बिना गर्म कोट इनके मतलब अपन रह सकते हैं। तो जमा देने का अर्थ क्या होगा, जमा देने का अर्थ होगा बहुत ठंडा। क्या होगा मेरे दोस्तों, बहुत ठंडा। अब बहुत ठंडा कहाँ दे रखा है इसमें, ये देखो बहुत ठंडा कहाँ पे दे रखा है इसमें, एक तो दे रखा बहुत शीतल, शीतल का मतलब भी ठंडा होता है भाई, शीतल का मतलब क्या होता है भाई, ठंडा, बहुत ठंडा। तो इसमें आएगा बहुत ठंडा। जमा देने वाला का मतलब क्या होता है, बहुत ठंडा। अब बहुत ठंडे से यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो दे रखा है बहुत शीतल, ये भी हो सकता है, बहुत शीतल का मतलब बहुत ठंडा होता है। और एक होता है हिम जैसा, हिम जैसा मतलब बर्फ जैसा। हिम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ जैसा। अब इसका जो करेक्ट आंसर होता होना चाहिए वो होना चाहिए डी। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, डी। देखो जमा देने वाला, क्या कहा इसने, जमा देने वाला। अब जमता कौन है, जमता तो बर्फ ही मेरे दोस्तों। क्या कह रहे हो, हिम जैस, जमा देने वाला मतलब जम जाए। अब जम जाए तो जमता कौन है, जमता तो बर्फ ही है मेरे दोस्तों। कौन जमता है, बर्फ जमता है, उसको हिम कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा मेरे दोस्तों, डी। अब ये गतिहीन बिल्कुल गलत है, ठोस बिल्कुल गलत है। अब ये थोड़ा बहुत सही था, अगर हिम जैसा नहीं होता इसमें तो इसको अपन सही मानते, ठीक है। परंतु ये भी गलत है मेरे दोस्तों। क्यों, बहुत शीतल। देखो आपने देखा फ्रिज, देखा फ्रिज में पानी होता है, ठंडा होता है, उसको थोड़ा सा ज्यादा ठंडा करोगे तो ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा ठंडे के बाद एक स्थिति, एक कंडीशन ऐसी आती है जब उसमें बर्फ जम जाता है, ठीक है। मतलब एक तो पानी, देखो बात समझना, पानी एक तो नॉर्मल पानी है, ठीक है, एक है ठंडा पानी है, समझ रहे, एक मतलब नॉर्मल पानी, एक ठंडा, एक और ज्यादा ठंडा, एक बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ठंडा, क्या कहोगे, बहुत ठंडा। तो ये तीन कंडीशन होगी, एक तो नॉर्मल पानी है, एक को कहेंगे ठंडा है मतलब कम ठंडा है, एक को कहेंगे अपन बहुत ठंडा पानी। और बहुत ठंडे के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें बर्फ बन जाएगा और जम जाएगा, क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो समझ रहे हैं आप बात को, क्या समझे मेरे दोस्तों, यहां से क्या चीज समझे आप, पानी की जमने की तीन अवस्था होती है। देखो एक तो नॉर्मल पानी बिना ठंडा, एक कर सकते हैं अपन ठंडा, ठंडा पानी, एक और ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा। अब देखो ठंडा तो ये भी है, बात समझना, ठंडा ये भी है, ठंडा ये भी है, लेकिन ये कम ठंडा है और ये बहुत ज्यादा ठंडा है। अब देखो ये ठंडा है, ये बहुत ज्यादा ठंडा है। अब बहुत ज्यादा ठंडा तो है लेकिन बर्फ थोड़ी जम रही है उसमें, बहुत ठंडा है मान लिया पर उसमें बर्फ नहीं जम रही। तो बहुत ठंडा है, पानी है लेकिन पानी ठंडा हो सकता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है, परंतु जमा हुआ नहीं है। और एक है बर्फ, बर्फ क्या होता है, जमा हुआ होता है और बहुत ठंडा होता है, ठीक है। ये भी ठंडा होता है, ये भी ठंडा होता है, ये भी बहुत ठंडा होता है, ये भी बहुत ठंडा होता है, लेकिन बर्फ जमा होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा क्या, कि इस अनुच्छेद में जमा देने वाले, क्या कह रहा है, जमा देने वाला, क्या कहा है इसने, अनुच्छेद में जमा देने वाले का अर्थ है, जमा देने वाले का अर्थ है, अनुच्छेद में क्या कहा है मेरे दोस्तों, जमा देने वाले का अर्थ है। अब जमा देने वाले का अर्थ क्या होता है, जमना का मतलब बर्फ होता है, क्या होता है, बर्फ। तो ये इसका सही हो सकता था परंतु अपन इसको सही नहीं मानेंगे। बहुत शीतल, देखो बहुत शीतल जो है, बहुत शीतल जो है, पानी बहुत ठंडा हो सकता है, शीतल का मतलब ठंडा, पानी बहुत ठंडा हो सकता है लेकिन पानी जमा हुआ नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर आएगा हिम जैसा। कंफ्यूजन वाली स्थिति थी भाई इसमें बहुत ज्यादा, हिम जैसा, क्योंकि जमा देने वाला जो जम जाता है मेरे दोस्तों वो हिम कहलाता है, बर्फ कहलाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्लियर कर दिया मैंने ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, पेंगुइन माता पिता अन्य पशुओं से भिन्न है, क्यों। देखो पेंगुइन जो माता पिता है अन्य पशुओं से भिन्न है, पेंगुइन माता पिता है अन्य पशुओं से भिन्न है। कैसे भिन्न है मेरे दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा था ना कैसे भिन्न है, इसलिए भिन्न है, देखो वे अपने अंडों के प्रति समर्पित होते हैं, माँ पेंगुइन बच्चों की देखभाल करती है, पिता पेंगुइन अंडों को सेता है, ये इसका करेक्ट आंसर है, यही तो है मेरे दोस्तों ये, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि पेंगुइन माता पिता अन्य पशुओं से भिन्न है। देखो पेंगुइन माता पिता अन्य पशुओं से भिन्न क्यों है, अपन ने पैसेज पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि इसके अंडे को उसका पति सेता है, मतलब नर पेंगुइन अंडों को सेता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अन्य से भिन्न क्यों है,
वे अपने अंडों के प्रति समर्पित हैं। अपने अंडों के प्रति तो सभी समर्पित होते हैं, ये गलत है। माँ पेंगुइन बच्चों की देखभाल करती है, तो बिल्कुल ही गलत है। माँ पेंगुइन थोड़ी करती है, नर नर पेंगुइन करता है, मतलब पिता, ठीक है ना। माँ एक बार में केवल 2 अंडे देती है, ये भी कहीं नहीं आया 2 अंडे, 1 अंडे की जरूर बात है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा मेरे दोस्तों? सी होगा। कौन सा होगा? सी, कि पिता पेंगुइन अंडों को सेता है। कौन मेरे दोस्तों? पिता पेंगुइन जो है अंडों को सेता है, ठीक है। तो ये पांचों इसके अपन ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। पांचों जो है अपन इसके कंप्लीट कर लिए। तो ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप अच्छा लगता है इसको स्टेटस में लगाए, फेसबुक व्हाट्सएप जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप जुट जाए, नए बैच हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, 2026 के लिए, 2026 के लिए। और ये जो मैं आपको पैसेज बता रहा हूँ, देखो 2 चीज में बता रहा हूँ। एक तो आपको गद्यांश मतलब कि अनुच्छेद, हिंदी में मैं आपको अनुच्छेद बता रहा हूँ। क्या चीज मेरे दोस्तों? हिंदी में मैं आपको अनुच्छेद बता रहा हूँ। और मेंटल एबिलिटी भी, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हिंदी की। हिंदी में ये अनुच्छेद बता रहा हूँ मैं। और मेंटल जो एबिलिटी है आपकी, मेंटल एबिलिटी मतलब कि MA, इसमें मैं आपको जो आकृतियां बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बता रहा हूँ इसमें? आकृतियां, जो मेंटल एबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, ये सारी वो आकृतियां हैं मेरे दोस्तों। और ये सारे वो पैसेज हैं जो 2013 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या मेरे दोस्तों? 2013 से 2020 के एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम का लेवल का पता लगता है भाई किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी तैयारी को और भी जबरदस्त करना और भी बड़े शानदार बनाना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अब तो बिल्कुल 2025 के लिए तो एग्जाम आ ही गया। अगर आप हमारे से तैयारी करना चाहते हैं तो 2026 का हमारा बहुत ही जल्दी वो न्यू कोर्स आने वाला है, उसको आप परचेज कर ले नाम मात्र के फीस में, ठीक है। नाम मात्र के बिल्कुल न्यूमिनल फीस में जो है न्यू कोर्सेज जो हमारे आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।